आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उसके बाबा को इन्होंने मतलब भारत रत्न दे दिया, तो उसका तो दिल्ली जीत लिया, उससे तो मने हो ही नहीं सकती। यही है, मोदी जी की चिड़ हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं एक तरफ। इतनी महंगाई को देखते हो कम से कम गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल होना चाहिए। पहले ट्रैक्टर छिल जाते, गन्ना मिल में गिरने जाते, ट्रैक्टर छिल जाते। अब मतलब कहीं पे लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई लूट नहीं है। ये आदमी जो है ना बेफिक्र होकर अपना काम कर रहा, सब आ जा रहे हैं, कोई छीनने वाला नहीं है। ये तो बदलाव आया है। गवर्नमेंट के देने से काम थोड़ी चलेगा। जहाँ गवर्नमेंट ने फ्री अनाज दे दिया, फ्री वो दे दिया, इससे कोई फायदा थोड़ा ही। बल्कि जो फ्री दे रहा, ये कर्जे माफ कर दिए, ये कर दिए, हम इससे सहमत नहीं। सारे ये भ्रष्टाचारी है, सबको पता है, सहज सहज सबका नंबर आ जाएगा, बचने का कोई नहीं। सब तक कमी तो सरकार की है कि हमें सही रेट नहीं मिल रहा। हमने देखा थानों पर चढ़ाई होती, एक रिक्शा वाला भी अगर पुलिस उसे रोकती है तो खट फोन मिला होता, आज हमको पकड़ के डीएम का ट्रांसफर कर दिया, एसएसपी को ट्रांसफर कर दिया और उन्हें छोड़ दी। लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। आप सभी को पता है, लगातार नेडू न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय हम लोग बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव जोली में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो हैं वो मल्लुक नागर है, जो कि बसपा पार्टी से हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग बैठे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं सरकार के बारे में। सत्येंद्र जी, आप किसान हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, मोदी जी के कार्यकाल को लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं, आय दोगुनी हुई? हाँ, आय में फर्क पड़ा है। आय दुगनी तो हुई नहीं, मगर आय बढ़ गई। बढ़ कैसे गई? लगभग 5 साल में सिर्फ 20 रुपए गन्ने पे बढ़े, तो आय कैसे बढ़ गई? नहीं, उन्होंने कीमत तो 20 रुपए जरूर बढ़ाई है, मगर फसल जो है ना, फसल में मतलब बढ़ोतरी आ गई है। बढ़ोतरी तो तब है ना, आपने करना ज्यादा काम करना शुरू से बढ़ोतरी आई है। ये सरकार का भी रोल रहा है इसमें, कोई बढ़ोतरी करने में, आय बढ़ोतरी करने में सरकार का क्या रोल रहा? नहीं, सरकार का तो कोई रोल नहीं रहा, तो किसान का ही काम है मेहनत करने का तो ज्यादा। जैसे मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि कुछ साल बाद, 2 साल में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो वो तो नहीं हो पाई ना। अभी नहीं हो पाई। तो नाराजगी है इस बात को लेकर सरकार से कुछ? हाँ, इससे तो नाराज है। रेट भी 20 रुपए बढ़ाए हैं, इतने समय में इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। बाकी और जो काम कैसे कैसे हुए इन 10 सालों में, क्या विकास देखते हैं आप? क्षेत्र में क्या बदलाव मानते हैं? दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर की स्थिति कितनी बदली है? भाई, दंगे की बात तो यह है कि अब जो है ना, अब मतलब कहीं पे लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई लूट नहीं है। ये आदमी जो है ना बेफिक्र होकर अपना काम कर रहा, सब आ जा रहे हैं, कोई छीनने वाला नहीं है। ये तो बदलाव आया है। मतलब सुरक्षा स्थिति में बदलाव हुआ है? सुरक्षा स्थिति में पूरा बदलाव है, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। और बाकी विकास की क्या स्थिति है? विकास तो भाई ये है, विकास तो हो ही रहा है, सड़कें बन रही, पुल बन रही है, बिजली भी बढ़ गई, ये काम तो बहुत हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं लाइट की स्थिति की बात करूं, अभी आपके यहाँ कितने घंटे लाइट आती है? लाइट हमारे यहाँ से 18 घंटे आती है। अब पहले की स्थिति की बात करूं, 2014 से पहले की लाइट की क्या स्थिति थी? 7-8 घंटे बिजली आवे थी। जैसे दिन रात का हफ्ता चलता था इस तरीके से? हाँ हाँ, ऐसे ही आवे थी। 7-8 घंटे लाइट आवे थी, अब जो 18 घंटे बिजली आ रही। ये जो सांसद हैं आपके, नाम पता है आपको उनका? हाँ, मलूक नागर। कब दिखाई दिया आखिरी बार? ये आए थे जब कावड़ भंडारा चल रहा था नहर पर, तब आए थे। उससे बाद में नहीं आए, उससे बाद में नहीं आए। मतलब हर साल आते हैं कावड़ भंडारे में, उसी बार आए? कावड़ भंडारे में दिखाने को कि पब्लिक को दिखे भाई ये आ रहे हैं। नहीं, पिछले साल भी आए थे। अच्छा, पिछले साल नहीं आए, अब के ही आए थे। तो 5 साल में एक बार दर्शन हुए? एक बार दर्शन हुए। उन्हें कोई दिलचस्पी है ही नहीं, आए नहीं, कभी किसी से मिले ही नहीं, बस कावड़ भंडारे में आए थे एक बार, वरना आए नहीं हुए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो उनकी सत्ता नहीं है, तो वो आके भी क्या करेंगे लोगों से मिलके, ऐसा भी लगता है आपको? नहीं तो भाई, जब वे क्षेत्र से सांसद है तो उन्हें आना चाहिए, लोगों के काम भी करने चाहिए, मगर उनका कोई रोल नहीं है बिल्कुल भी। कभी आपकी मुलाकात हुई किसी काम के सिलसिले में? ना जी, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, जो यहाँ से लगी हुई सीट है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र, वहाँ के भी सांसद संजीव बालियान है और बिजनौर के मलूक नागर है, दोनों में क्या अंतर है सबसे बड़ा? बस बालियान विकास करा रहे, काम करा रहे बहुत। आपको लगता है कि आपने देखा होगा अभी कुछ एरियो में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में एक पोस्टर लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए। जो बाहर के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो बाहर के नेता हैं, बाहर के रहने वाले हैं, वो लोग क्षेत्र में नहीं आने चाहिए। तो आप भी इससे सहमत है कि प्रत्याशी लोकल का हो तो ज्यादा बेहतर हो? हाँ, उसको कभी भी किसी भी टाइम किसी काम के लिए भी कह सके, वो बोल भी सके, उसे अपने एरिया का मतलब वो भी होगा कि भाई विकास हो यहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, एक तरफ आपने देखा होगा इंडिया अलायंस बना है, इंडिया गठबंधन बना था एक, जिसमें आपके नीतीश कुमार थे, वो चले गए। जयंत चौधरी थे, वो भी लगभग चले ही गए हैं।
आपके कांग्रेस है, उसमें भी अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी है, फारूक अब्दुल्ला है, तमाम पार्टियां हैं। आपको लगता है सारे एकजुट हुए क्यों हैं? सारे जो है ये सारे भ्रष्टाचारी है, सबको पता है, सह सबका नंबर आ जाएगा, बचने का कोई नहीं। अच्छा जी, ये अपनी जान बचाने के लिए सब इकट्ठे हुए थे और अब इन्हें दिख गया सह जब वहां जाओगे तो जान बचे नहीं, बचती नहीं। ठीक है, अभी आपने कहा कि वो सारे भ्रष्टाचारी थे इसलिए इकट्ठे होते। जयंत चौधरी के बारे में आपका क्या विचार है? वो लोग उनके साथ क्यों थे और वो अब बीजेपी में क्यों आए हैं? अब देखो, वे बीजेपी चौधरी आए हैं मतलब किसानों के बात की वजह से, और फिर उसके बाबा को इन्होंने मतलब भारत रत्न दे दिया, तो उसका तो दिल्ली जीत लिया, उससे तो मने हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी के बारे में आपके गांव में, आपके समाज के लोग क्या बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी को हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग पप्पू बोल रहे हैं कि सब पता ही कुछ नहीं है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से 10 साल मोदी जी के निकले, कितने संतुष्ट रहे आप? कहाँ का संतुष्ट रहे और कहाँ का कमी रही, कहाँ का फेल रही सरकार? सरकार एक तो सुरक्षा में अच्छी रही, सड़कों में अच्छी रही, लेकिन किसानों के भाव में घटिया साबित रही। घटिया कैसे साबित रही? क्योंकि गन्ने का मूल्य केवल 20 रुपये बढ़ा 10 साल में, और गेहूं के मूल्य ज़्यादा नहीं बढ़े, और जो फसल है उनके नहीं बढ़े। जो और चीज़ें हैं वो बहुत महंगाई पे जाली, लेकिन किसान के लिए कहावत है, लेकिन सुरक्षा और ये सड़कें, रास्ते, ये सब बढ़िया, ये सब बहुत बढ़िया सरकार है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी आय को हटा दूं मैं अगर, तो आप इनके विकास से सहमत हैं? विकास से सहमत है। लेकिन ज्यादा भारी क्या है, सुरक्षा, सड़कें या आपकी आय? मेन चीज सुरक्षा। आए तो कम बत्ती होती रहे, मेन चीज सुरक्षा। कहीं आओ कहीं जाओ, किसी कोई दिक्कत नहीं। आए तो आदमी करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जितना करेगा उतना से मिलेगा। गवर्नमेंट के देने से काम थोड़ी चलेगा। अगर जहाँ गवर्नमेंट ने फ्री अनाज दे दिया, फ्री वो दे दिया, इससे कोई फायदा थोड़ा ही। बल्कि जो फ्री दे रहा, ये कर्जे माफ कर दिए, ये कर दिए, हम इससे सहमत नहीं। सहमत है रोजगार देने से और भाव देने से। भाव दिया नहीं, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार थोड़ा डाउन है, रोजगार भी ज्यादा नहीं दे रही गवर्नमेंट। रोजगार दें और भाव ठीक रखे। ये जो लोगों को अनाज देना है, ये किसानों को पैसे देने हैं, ये भी गलत है। ये तो एक वो ऐसा कि घर बैठकर रोटी खुलानी, आदमी को एक लाचार कर देना। भाव बढ़ावे और रोजगार दे किसानों को। तो रोजगार में तो फेल रही सरकार ये। रोजगार में फेल रही और भाव में फेल रही। ठीक है, ये जो आपके सांसद साहब है मल्लुक नागर, इनकी क्या स्थिति रही है? ये तो बिल्कुल फेल है, ना कहीं दिखाई देना, ना कोई काम करना। कोई आदमी इनके पास भी जा तो मिलना नहीं, और मिलकर कोई काम को कहे भी तो झूठे आश्वासन देते हैं। सड़क के लिए गए थे हम, 5-4 आदमी गए थे इस सड़क के लिए, कहा था हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मामला वही रहा, टाइम फिर। कितने साल पहले की बात है? ये करीबन 2 साल पहले की बात है। हमारे क्षेत्र का तो संजीव बालियान, हमारा क्षेत्र ना हो तो ये भी वो हमारे काम करता है, हमारे क्षेत्र का काम करता है। आप गए उनसे मिलने भी संजीव बालियान से? कई बार वो खुद भी आए हमारे यहाँ, कई बार आए, कई बार गए और काम भी करे उन्होंने। कई बिजली का काम था, हमारे बिजली नहीं कट रही, उसी ने कटवाई संजीव बालियान ने। सत्ता होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन एक परस्पर काम करे। लेकिन जब लोकल है ही नहीं, एक तो मिलना ही दोबारा उनका। मिल भी गए तो आश्वासन देते और काम करते नहीं बिल्कुल भी। आपको कैसे पता चला उनसे मिलने के लिए क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी आपको मुल्लुक नगर से? नहीं, 2 बार तो टाइम लिया हमने। टाइम लेने के बाद वहां से बीनौर गए, बीनौर मिले, बैठ के बातचीत हुई, सड़क के बारे में बात हुई, लेकिन आश्वासन दे के उन्होंने आने के लिए भी कहा था, ना आए ना कोई बात हुई। जो बाहरी कैंडिडेट है कायदे में क्षेत्र के, उन्हें टिकट मिलना नहीं चाहिए। जो लोकल कैंडिडेट है उसे मिलना चाहिए, क्योंकि आदमी कभी भी उसके पास जा सके, कभी भी कुछ कर सके। लेकिन कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो भारी कैंडिडेट के अलावा भारत हिंदू थे, लोकल के थे आपके, हाँ जी, हाँ। वो भी इतने एक्टिव नहीं रहे। ना, वास्तव में एक्टिव नहीं है। भारत हिंदू भी एक लोकल के थे, बीनौर के थे, लेकिन वे भी एक्टिव नहीं थे। अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपने एक तरफ देखा होगा लोकसभा चुनाव से काफी सियासी हलचल तेज हो रही है। अभी तो पता नहीं कौन नेता किसकी तरफ आ जाए। ठीक है, एक इंडिया अलायंस बना, जयंत चौधरी भी उसमें थे, आपके नीतीश कुमार भी थे, आपके ममता बनर्जी अभी भी हैं, और अभी राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, तमाम नेता हैं उसमें। एक तरफ एनडीए अलायंस है। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जितने सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, उनका कारण क्या है? ये सारे इकट्ठे होना इनका यही है, मोदी जी की चिड़ हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं एक तरफ। जो छट का आ रहे हैं, जरा जयंत आ लिए, नीतीश आ लिए, वे देख लिए क्या हो रहा क्या नहीं, ये छट के सही जगह आ लिए अपने। मतलब जयंत के लिए सही जगह भाजपा थी? हाँ, सही जगह भाजपा पहले से ही आ जाना चाहिए था कायदे में तो, लेकिन इन्होंने इसे तो इनके दादा को भारत रत्न दे के
और इसे खरीद लिया, जयंत को मजबूरी हो गई अब जयंत की। मजबूरी होगी। और पार्टी भी बेहतर है बीजेपी, जो ये काम कर रहे और थोड़ी काम कर रहा कोई। सड़क देख लो, सुरक्षा देख लो, कहीं दंगे नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, सारा मामला ठीक। दंगा तो आप झेल भी चुके हैं। दंगा झेल चुके, उसके बाद तो दंगा नहीं हुआ। जब से बीजेपी सरकार बनी कोई दंगा नहीं हुआ, और जो दंगई है वे चुपचाप बट में बढ़ रहे। तो दंगई कौन हुए आपके हिसाब से? दंगई मुसलमान ही सारा। आपने देखा कहीं कि थानों पे चढ़ाई हो रही है? अब हमने देखा थानों पे चढ़ाई होती हुई। एक रिक्शा वाला भी अगर पुलिस उसे रोकती है तो खट फोन मिला आज हमको, और खट उसे छोड़ जा भाई। टोपी वालों को पुलिस भी नहीं छेड़े थी अखिलेश यादव की सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार में। तो ये सरकार तो एक ये समझो कि रामराज वाली सरकार है। ये मुसलमान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो जब उसे एक तरफा जोर देगी, फोर्स भी उसके साथ, सब शासन भी उसके साथ। जहाँ दंगा हुआ था, ये दंगा आजम का ही तो कराया हुआ था ये, क्यों वे छोड़ दिए उनके कहने थे? सबको पता है उस बात का। अगर ना छोड़ते दंगा हो ही था। जो सचिन गौरव के हत्या के आरोपी थे वे। हाँ जी हाँ, उन्हें जो पकड़ लिए थे, पकड़ के डीएम का ट्रांसफर कर दिया, एसएसपी को ट्रांसफर कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। आप देखो जहां जहां मुसलमान है वहीं दंगे होते, और तो नहीं होता कहीं। आदेश कुमार जी, आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यही, सरकार जो ही रहे। ये 10 साल हो गए तो देख लिया, दूसरे को मौका दो। दूसरे मौक कैसे दें? दूसरे चोर हैं सारे, नाम खेती कर सकते हैं, नाम खेत में जा सकते हैं, फिर वही आज स्थिति बनेगी मार काट वाली। हाँ, मोटर चोरी हो जाके तो आज भी चोरी हो रही है। नहीं, आज इतने नहीं हो रहे, बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव है। दंगे के बाद से इस क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ? क्या लोगों की मानसिकता बदली? दंगे होने के बाद की खटास आई नहीं आई? नहीं, खटास तो है, आज भी है। खटास है, मगर इतनी नहीं। खटास किसकी साइड से है? दोनों सही है, आपस में तो मनमुटाव है दोनों में। और पहले का माहौल कैसा था? पहले बहुत अच्छा माहौल था। जब दंगा हुआ तो कुछ लोग बीजेपी पे भी आरोप लगाते हैं कि दंगे तो यही करवाते हैं, जब इनकी सत्ता आ जाती है फिर दंगे नहीं करवाते। नहीं, सत्ता जिसकी दंगा तो नहीं करा, बदनाम की रीजन होता है, ट्रांसफर वे कर रहे, लोगों को उकसा वे रहे, आदमी बटले करके वे झगड़ा करवा रहे, टंडे हथियार ले ले आ रहे हमारे सामने, जिनकी सरकार तो और क्या करा जा। सांसद साहब के बारे में क्या विचार है? कब दिखाई दिए? कुछ काम वाम कराया नहीं कराया? होलिया बहुत दिन मिलो इन्हें, तो दिखाई देते ना आगू इन्हें होलिया साल लोग करीब आस पास में। इनसे नाराजगी नहीं होती कि लोग, जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो बाबा आप लोग इनके विरोध नहीं करते? हमने विरोध करा, हमने करा विरोध, हमने खुद कहा था उन्हें, जब कार्ड में चंदा देने आए 10 मिनट को आए, हमने खुद कहा भाई आज कैसे आ गया यहाँ से। उसमें बहुत लोगों ने कहा भाई कैसा आ गया आज, कैसे मुंह दिखा दिया इधर को। सरकार कैसी रही? 10 साल का कार्यकाल किस तरीके से बेहतर रहा? बहुत बढ़िया रहा, हर तरीके से बढ़िया रहा भाई। कोई चोरी नहीं हुई, बाहर भीतर कहीं घूम ले, बाहर सवेर कहीं होगी, लंबी लारी मारी कहीं घूम रही, जंगल बाहर में किस तरह हिल्ला कर रहे। पहले ट्रैक्टर छिन जाते, गन्ना मिल में गेड़ने जाते, ट्रैक्टर छिन जाते, जोटे छिन जाते, बुग्गी जंगल पकड़ी छोड़ कर भाग जाते चोर। ये स्थिति रही पहले तो। अभी 10 साल में तो कोई आज तक बताओ किसी मिल का ट्रैक्टर छिना ही नहीं जो गन्ना गेड़ने जा रहे। अच्छा, रोजगार, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था पे कितना काम हुआ? देखो रोजगार तो ठीक है, और देखो पहली बात तो करना, जो आदमी करेगा, अब ठाली बैठ के तो मिलने का नहीं कुछ भी, जब करोगे जब भी कुछ जोड़ सकोगे 2 रुपए। और ठाली बैठ के हम कहना घर पड़ेगा, जो रोजगार नहीं मिला, रोजगार उसे नहीं मिलना, करना पड़ेगा। अब जैसे कोटा दे रहे, कोटे में ठाली बैठ के खा रहे लोग बाग, अब इनकी आदत खराब तो हो रही, ये क्यों करने जाएंगे फिर लुगा तो रोजगार नहीं मिल रहा हमें। अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार है? अखिलेश यादव के तो कुछ भी विचार नहीं, वो तो इनसे भी खराब है इस पार्टी। खराब है, क्या क्या समस्या है उनसे? बताओ कोई सी पार्टी, इस पार्टी ने कहीं ऐसी जगह छोटी जो झगड़ा न करवा ये आदमी ने मरवाई। अपने रामपुर तिराप देख लो, मुजफ्फरनगर मरवाए थे इसके बापू ने। अयोध्या में देख लो, हमारे मुजफ्फरनगर में देख लो, तो बदमाशों की फैक्ट्री वो है पार्टी। जितने गुंडे इस पूर्व साइड में सारे इनके ही बनाई है, कितने मर गए है, ये सारे इनके बनाई है, इनकी पार्टी के। अरे 2013 के समय की बात करूं, 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आती है, आज 2024 चल रहा है, लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए था जिसकी जरूरत थी? देखो जरूरत थी, एक तो हम किसान लोग हमें रेट सही नहीं मिल रहा हमारी फसल का। सब तक कमी तो सरकार की है कि हमें सही रेट नहीं मिल। और रही विकास की बात, विकास सड़कें, बिजली, ये हमें फुल मिल, ये विकास तो बढ़िया हो रहा, और हमें फसल के रेट सही और दे दो सरकार, बस कुछ भी नहीं। कितना लगभग कितना? कल मैं नंगला मंदोड़ में बैठ के बात कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि किसानों को आप 100 रुपए बढ़ा दोगे तब भी कुछ किसान कहते ना 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 और पैसे बढ़ना चाहिए अभी तो। नहीं, देखो इतनी महंगाई को देखते हो, कम से कम गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल होना चाहिए, और इन्होंने 370 रुपए 20 रुपए बड़ा कम बढ़ाया। ये तो नाराजगी है हमारी। सबसे ज्यादा रेट तो आपके मायावती जी ने बढ़ाए थे, फिर उनको मौका क्यों नहीं दिया आपने?
नहीं, मायावती जी ने काफी टाइम हो लिया। अजी तो सरकार बदलती रहा है, तो हमें यो अच्छी सरकार लगी। यो उसके साथ में मायावती के भी अलग, ठीक है वो भी बढ़िया सरकार थी, पर बीजेपी की सरकार हमें बहुत बढ़िया लगी। हमारी सुरक्षा सही है और मान सम्मान भी बढ़िया है, सब ठीक है। अगर इस नाराजगी को हम झेल लेंगे, अपनी सुरक्षा की नाराजगी को नहीं झेल सकते, इसे तो झेल लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आए बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो सुरक्षा जैसी मिली हुई है, वो ठीक है, वो ठीक है। जरूरत ज्यादा किस चीज की है? जरूरत तो हमें अपनी सुरक्षा की सबसे ज्यादा। हम कम आय में भी काम चला लेंगे अगर हम सुरक्षित हैं ये तो। कहते हैं कि भुक्तभोगी, तो आपने भुगते हैं ये सब सुरक्षा जब नहीं थी? जी हाँ, पहले माहौल था, अगर हम शाम के टाइम अपने खेत में भी जाते थे हमें डर लगता था, पानी चलाने जाते थे डर लगता था। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डर लगता। रात को किसी भी टाइम अपने खेत में चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो बिल्कुल विचार बदल गए। देखो हम जो है टोटल आरएलडी की तरफ, आरएलडी बीजेपी सारी एक है, हम तो सारे विचार बदल ले हमारे। जब जयंत भाजपा में आए, ज्यादा फायदा किसे है? भाजपा को है, जयंत को है? दोनों को है, जयंत को भी और भाजपा को भी। दोनों को कैसे फायदा है? देखो जयंत की अगर कोई सीट नहीं तो सीट निकलेगी जयंत की भी।